इस बार के निकाय चुनाव में जीत के पीछे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का भी अहम रोल रहा। उन्होंने पहले विधानसभा और फिर लोकसभा के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी टिकट वितरण के दौरान अहम रोल निभाया और उनकी व्यवस्था का ही नतीजा था कि इस बार के चुनाव की जीत को उनकी व्यवस्था का नतीजा माना जा रहा है। इसके साथ ही निकाय चुनाव में सत्ता और संगठन का बेहतरीन तालमेल एक बार फिर देखने को मिला। इसका नतीजा पार्टी की ऐतिहासिक जीत रही और निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी से बात की हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक ने। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जीत का श्रेय कांग्रेस के उन सब कार्यकर्ताओं को है जिन कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की जनता को ये बात बताने में सफल रहे कि उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए कांग्रेस की सरकार काम करेगी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पहले विधानसभा फिर लोकसभा और अब नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है तो जवाबदेही भी बढ़ गई है जनता के प्रति? निश्चित तौर पर हर परिणाम जिसमें विजय होती है वो जवाबदेही बढ़ाता है और हमें जानकारी है कि इस परिणाम के बाद हमारी जवाबदेही जनता के प्रति ज्यादा हो जाएगी। उधर राजधानी जयपुर में महापौर पद वक्त एक बड़ी खबर आरसीए से मिल रही है, जहां वोटर लिस्ट को लेकर आपत्तियां सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एनएम कासलीवाल ने ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया है। आपको बता दें कि ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी भी इस चुनाव की दौड़ में शामिल थे। वे राजसमंद जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष चुने गए थे और उन्हें भी आरसीए के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा था। आपको बता दें कि सीपी जोशी के चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस बारे में कोई फैसला हो जाएगा। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अब्दुल गनी का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। जी अब्दुल, राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 7 दिसंबर को होने हैं, लेकिन इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला आज मिला है। आप आरसीए की राजनीति को लंबे अरसे से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये ललित मोदी की बहुत बड़ी जीत है और एडॉक कमेटी जो बनाई गई थी उसमें ललित मोदी को चुनाव लड़ने के से प्रतिबंधित कर दिया गया था, ये कह के कि वो पंजाब में वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के, वो यहाँ 10 साल से नहीं रह रहे हैं, तो इस दोनों क्लॉज के तहत वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। लेकिन ये सब आज एनएम कासलीवाल जो जस्टिस हैं, पूर्व जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसे खारिज कर दिया और ये कहा कि ये जो चुनाव होंगे 7 दिसंबर को वो खेल एक्ट जो बना है ओरिजिनल उसी के तहत होंगे। अगर उसके कॉन्ट्री कोई भी अगर शर्त लगाई गई तो उसे मान्य नहीं होगा। तो इससे सबसे बड़ी बात एक ये हो गई कि जो ललित मोदी के जाने से एक रिक्तता पैदा हो गई थी। राजस्थान क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गया था। 8 महीने में संजय दीक्षित ने जिस तरह से इस एसोसिएशन में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया खुद दौरे पे चले गए थे 4-4, 5-5, वो अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सीपी जोशी कल क्लियर हो जाते हैं राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनाव लड़ने के लिए, तो सबका मानना यह है कि सीपी जोशी को राजस्थान क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे एक मजबूत आदमी राजस्थान क्रिकेट संघ में आए और राजस्थान क्रिकेट संघ के वैभव को जो ललित मोदी ने शुरू किया था काम, वो उसको सीपी जोशी आगे बढ़ाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अब्दुल गनी जो बता रहे थे कि जो जस्टिस एनएम कासलीवाल ने एक फैसला सुनाया उसके तहत ललित मोदी को चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया गया है, वहीं सीपी जोशी को लेकर संशय अभी बरकरार है। भारतीय चुनाव से पहले ललित मोदी को मिला ग्रीन सिग्नल, सीपी जोशी के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बरकरार। इस बार के निकाय चुनाव में जीत के पीछे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी अहम रोल रहा। उन्होंने पहले विधानसभा और फिर लोकसभा के बाद अब स्थानीय निकाय चुनाव में भी टिकट वितरण के दौरान अहम रोल निभाया और उनकी व्यवस्था का ही नतीजा इस बार के चुनाव की जीत को माना जा रहा है। और इस तरह निकाय चुनाव में सत्ता और संगठन का बेहतरीन तालमेल एक बार फिर देखने को मिला, जिसका नतीजा पार्टी की ऐतिहासिक जीत रही। इस जीत का श्रेय कांग्रेस के उन सब कार्यकर्ताओं को है जिन कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की जनता को ये बात बताने में सफल रहे कि उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए कांग्रेस की सरकार काम करेगी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पहले विधानसभा फिर लोकसभा और अब नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है तो जवाबदेही भी बढ़ गई है जनता के प्रति? निश्चित तौर पर हर परिणाम जिसमें विजय होती है वो जवाबदेही बढ़ाता है और हमें जानकारी है कि इस परिणाम के बाद हमारी जवाबदेही जनता के प्रति ज्यादा हो जाएगी। गृह मंत्री शांति धारीवाल ने आरसीए से मिल रही है, जहां वोटर लिस्ट को लेकर आपत्तियां सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एनएम कासलीवाल ने ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया है।
आपको बता दें कि ये बात इसलिए भी काफी अहम है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी भी इस चुनाव की दौड़ में शामिल थे। वो राजसमंद जिला क्रिकेट संघ से कोषाध्यक्ष चुने गए थे और उन्हें भी आरसीए के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा था। आपको यहां हम साफ कर दें कि सीपी जोशी के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस बारे में भी कोई फैसला हो जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 7 दिसंबर को होने हैं। राष्ट्रीय चुनाव से पहले ललित मोदी को मिला ग्रीन सिग्नल। सीपी जोशी के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस बरकरार। इस बार के निकाय चुनाव में जीत के पीछे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी अहम रोल रहा। उन्होंने पहले विधानसभा और फिर लोकसभा के बाद अब स्थानीय निकाय चुनावों में भी टिकट वितरण के दौरान अहम रोल निभाया और उनकी व्यवस्था का ही नतीजा इस बार के चुनाव की जीत को माना जा रहा है। और इस तरह निकाय चुनाव में सत्ता और संगठन का बेहतरीन तालमेल एक बार फिर देखने को मिला, जिसका नतीजा पार्टी की ऐतिहासिक जीत रही। इस जीत का श्रेय कांग्रेस के उन सब कार्यकर्ताओं को है जिन कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की जनता को ये बात बताने में सफल रहे कि उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए कांग्रेस की सरकार काम करेगी। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पहले विधानसभा फिर लोकसभा और अब नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है तो जवाबदेही भी बढ़ गई है जनता के प्रति? निश्चित तौर पर हर परिणाम जिसमें विजय होती है वो जवाबदेही बढ़ाता है और हमें जानकारी है कि इस परिणाम के बाद हमारी जवाबदेही जनता के प्रति ज्यादा हो जाएगी। गृह मंत्री शांति धारीवाल ने आरसीए से मिल रही है, जहां वोटर लिस्ट को लेकर आपत्तियां सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एनएम कासलीवाल ने ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार दिया है। आपको बता दें कि ये बात इसलिए भी काफी अहम है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी भी इस चुनाव की दौड़ में शामिल थे। वो राजसमंद जिला क्रिकेट संघ से कोषाध्यक्ष चुने गए थे और उन्हें भी आरसीए के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा था। आपको यहां हम साफ कर दें कि सीपी जोशी के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने को लेकर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस बारे में भी कोई फैसला हो जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव 7 दिसंबर को होने हैं। वक्त फिलहाल एक ब्रेक।